जरा दूसरा बता रहा हूँ कि वो जो दंगाई थे वहां संभल के, उन्होंने रस्सी समझ के सांप को उठा लिया, सांप पकड़ लिया उन्होंने आज। अब वो जो संभल में उन्होंने गुम्मा तो चला लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वसूली करेंगे, और अभी पोस्टर लगे हैं। अभी तो मनीष जी 100 पोस्टर लगे, अभी इस पे पोस्टर और लगेंगे। ये संभल के बाद जब तलाशियां शुरू हुई अन्य जिलों में आसपास के, तो मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद इन जगहों पर बाकायदे छतों के अंदर इकट्ठा किए हुए पत्थर बरामद हुए हैं, जो पुलिस वहां पर जांच चल रही है। तो ये जो लोकतंत्र का गाना गाते हैं, संविधान बचाने गाना गाते हैं, जनता को बरगलाने के लिए गाते हैं, ये अंग्रेजों के समय के जमींदारों से ज्यादा बदतर इनका व्यवहार हुआ करता था। सर, जाते जाते आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लगा जैसे हंटर उठा लिया है। अरे और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि बुलडोजर नहीं चलेगा घरों पे, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की वजह से सब बौड़ा गए और पत्थर उठा लिया। अब ये पूरे फैक्ट सामने आए कि ये मस्जिद के सर्वे का जो था वो बहाना है, दरअसल एक पूरी प्री प्लान थी कि महाराष्ट्र में जो हार हुई है, उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, उस पर विमर्श न हो, क्योंकि नायक बनकर उभर रहे थे योगी आदित्यनाथ। उनका बटोगे तो कटोगे का नारा इस कदर चल गया कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी का जलवा कायम हो गया। उस पर विमर्श ना हो, संभल पर चर्चा हो, इसीलिए पूरी स्क्रिप्ट लाई गई। अब तो तस्वीरें ऐसी हो गई है कि एक एक फैक्ट सामने आ गया और योगी ने कह दिया कि संभल हिंसा पर योगी का सख्त आदेश, पोस्टर लगाओ, इनाम घोषित करो, नुकसान वसूली करो। और यूपी पुलिस पूरी तन्मयता से इस पर लग चुकी हुई है। 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों के पोस्टर लग चुके हुए हैं। मैं मनीष जी अक्सर कहता हूँ ना कि दही समझ के चूना चाट लिया, तो वो दर्शक अब कई बार सुन चुके होंगे। आज मैं जरा दूसरा बता रहा हूँ कि वो जो दंगाई थे वहां संभल के, उन्होंने रस्सी समझ के सांप को उठा लिया, सांप पकड़ लिया उन्होंने आज। उनकी समझ में आ रहा है कि वो जो वसूली के आदेश आए हैं, पोस्टर लगे हैं, और उसके अलावा मनीष जी वहां जो नकाबपोश थे, जो अभी पता चल जाएगा कि किस पार्टी के थे, वो भी बचेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाकर उस समय ये पता लगाया जा रहा है कि उस समय उस इलाके में, उत्तर पर्टिकुलर उस एरिया में किसके कौन कौन मोबाइल नंबर वहां पे सक्रिय थे, तो मोबाइल नंबर से भी पकड़ लिए जाएंगे। और मैं दर्शकों से बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले दिल्ली दंगे में ये टेक्निक वहां पे दिल्ली पुलिस ने अपनाई थी। और इसीलिए अगर जो सजगता से जानते होंगे, ध्यान देते होंगे, कि उसके बाद दिल्ली दंगों के 2-2, 3-3 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गांव तक से लोग पकड़े गए थे। अमरोहा से पकड़े गए, चंदौसी से पकड़े गए, मुरादाबाद तक से लोग पकड़े गए थे, क्योंकि वो जो नंबर ट्रेस किए थे उस सर्विलांस में मिले थे, तो वो नंबर उन जगहों के निकले थे। तो अब वो जो संभल में उन्होंने गुम्मा तो चला लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वसूली करेंगे, और अभी पोस्टर लगे हैं। अभी तो मनीष जी 100 पोस्टर लगे, अभी इस पे पोस्टर और लगेंगे, और उसके बाद जो वसूली शुरू होगी तो ये दोबारा उछलेंगे, रस्सी कूदेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि इन्होंने रस्सी समझ के सांप पकड़ लिया है, और सांप जो इनको निपटाएगा बड़े ढंग से। बिल्कुल कमाल की बात देखो, उसमें रुकैया भी थी, फहराना भी थी, नजराना भी थी, नजराना पेश हो रहा किया जा रहा था। ये जिहादन भी पत्थर बरसा रहे थे, 14-14 साल के बच्चे लेकर के कूद रहे थे, सोचिए। और इन सब के नाम, ये तो बकायदे कैमरे में भी कैद हुई है, कैमरा भी इनके ऊपर गया है, कैमरा बकायदे पत्थर चलाते नजर आ रही है। बिल्कुल कैमरे के सहारे इन लोगों को पकड़ा गया है। हाँ, ये तो अब ये इनको अब समझ में आएगा कि इनको पत्थर चलाना कितना महंगा पड़ा था। लेकिन मनीष जी ये इतनी इनकी तैयारी कितनी थी, अगर योगी आदित्यनाथ सतर्क ना होते, कि जब ये संभल के बाद जब तलाशियां शुरू हुई अन्य जिलों में आसपास के, तो मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद इन जगहों पर बाकायदे छतों के अंदर इकट्ठा किए हुए पत्थर बरामद हुए हैं, जो पुलिस वहां पर जांच चल रही। तो एक तरह से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक देने की इनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन जब तक यहाँ योगी है तब तक इनका कोई खेल चल नहीं पाएगा। बिल्कुल, दूसरी सरकार होती तो इसे यूं ही निपटा दिया था। टीवी चैनल के रिपोर्टर्स जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि पूरे गांव के गांव लोगों ने ताला लगा करके लोग संभल से गायब हैं। तो सोचिए, उस मुस्लिम बस्ती में जो पत्थर लेकर के कहते थे कि हम 15 सेकंड दे दो, ये 15 सेकंड वाले लोग जो हैं, ये कस्बा छोड़ करके, गांव छोड़ करके तमाम पत्थरबाज भाग गए हैं। इन्हें लगता है भाग जाएंगे, लेकिन आज के डेट में मोबाइल जो है इतनी यदि आपको सुविधाएं देता है तो आपके अपराध पर भी
नजर रखता है। तो इन सब का हाँ। बचना मुश्किल है, क्योंकि जो दावा यूपी पुलिस कर रही है, खास करके अंजय कुमार पे, तो मुझे बहुत फेथ है कि बहुत तेज तर्रार ऑफिसर हैं। और एक अधिकारी तो आज नजर, जी, ये ताला लगा के भागे, घर घर अपना गिरा के भागे। अब वो नंबर तो दर्ज हो गए, अब वो कभी भी पकड़ में तो सबको आ रहा है। बिल्कुल एक कहीं भागे, कहते हैं ना कि वो योगी तो कहते हैं हम जहन्नुम से निकल करके आएंगे। आज मुझे एकाएक एक तस्वीर जो दिखाई दी, आपको याद होगा कि एक अधिकारी आजम खान जब वहां से क्रॉस कर रहा था, तो एक अधिकारी कुर्सी से उठा नहीं। आजम खान गाड़ी से निकला और उसे लगा कि ये डीएसपी उसे सैल्यूट क्यों नहीं मारा। वो गाड़ी से निकला, उस डीएसपी के पास गया और डीएसपी से कहा कि बहुत स्मार्ट हो, एहसान सब कुछ भूल गए क्या। ये बेटा भी उसका है, जो अभी बाप बेटा दोनों अभी जेल में है। देखिएगा जरा सा, ये देखिए, ये डीएसपी दरअसल वही डीएसपी है जिसने अभी ठुकाई की है आज वहां पे। तस्वीर से आप देखेंगे, इससे कह रहा है कि हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर, तुम आज डीएसपी बन गए हो। दरअसल ये स्पोर्ट्स कोटा से आए हुए हैं, और हमने बाद में देखा कि यही वो अधिकारी है जिसने ये अपने लठ बरसाया। ये अपने बाप की सरकार समझता था कि हमारा एहसान है, हमारी वजह से तुम हो। और किस तरह से जलील करता था अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को। तो ये अपने बाप की सरकार समझते थे। ये जो लोकतंत्र का गाना गाते हैं, संविधान बचाने गाना गाना गाते हैं, ये जनता को बरगलाने के लिए गाते हैं। ये अंग्रेजों के समय के जमींदारों से ज्यादा बदतर इनका व्यवहार हुआ करता था। ये जो है जमींदार अपने आप को समझते थे कि जैसा ये चाहेंगे वैसा नचाएंगे। और उसके पाप निकल के आ रहे हैं रामपुर के अंदर, जहां मुसलमान ही रहते हैं। और किस तरह से इसका इसका जीवन पूरा जेल में कटा जा रहा है। ये मेरे ख्याल से इसका वहीं से विदा होगा ये नहीं नहीं, अब तो दुनिया से। आस भी नहीं है इसके ऊपर। तो इतने सारे केस हैं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी जेल में सड़ के मर गया, क्या नाम है उसका, वो माफिया जो था अतीक अहमद, तो इसकी गति तो और उससे भी बदतर होनी है। बदतर आगे आगे होनी है। देखते, यही कहते, यही दरअसल योगी आदित्यनाथ होने के मायने हैं। हम सबको इसका इंतजार करना है। अजय दरबारी जी जाते जाते एक सवाल उठा, मनीष जी, सतीश जी प्रणाम। राहुल गांधी या तो भारतीय कानून में फंसेंगे या ब्रिटिश कानून में फंसेंगे। देखिए, ब्रिटिश कानून से मतलब ब्रिटिश में तो आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी बहुत खूब परंपरा है, लोग ले ही ले। नहीं, हमारे यहाँ अनुमति नहीं है। हमारे यहाँ भी चल जाता, लेकिन ये चुनाव लड़ा है बाकायदे ड्यूअल सिटीजनशिप लेके। तो ये तो एक तरह से जेल जाने का इसका प्रबंध है ही है पूरा। बिल्कुल। अतुल सिंह कह रहे हैं कि सतीश सर, मनीष सर प्रणाम। पत्थरबाजी पर कोई बात नहीं कर रहा तुर्क पठान लड़ मरे कोई बात नहीं, लड़ बड़े, कोई लेकिन बात कोई नहीं, एक योगी जिहादियों को वो बता रहे हैं, तो औकात बता रहे हैं उनको। हाँ बिल्कुल, एक नया नैरेटिव ये भी चल पड़ा हुआ है। लेकिन असली खेल अभी इन सब चीजों में नहीं फंसना है। योगी पहले, सबसे पहले इन अपराधियों को सामने ला करके इन सबको निपटाना चाहते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए, इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं जी। जब तक योगी बाबा आए हैं, तब तक उत्तर प्रदेश को लेकर आप निश्चिंत रहिए। हमारे यहाँ केवल 2 ही आदमी बड़ा असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। हमारे जो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो बड़ा असुरक्षित, बड़ा बेचारे भयभीत है। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी तरह निश्चिंत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।